हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको स्टडी टारगेट देती हूँ डीएसएसबी टीजीटी के लिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए जो पेपर 1 है उसका स्टडी टारगेट हम जो 14th, 15th और 16th जो अगस्त रहेगी उसका आपका स्टडी टारगेट क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। पिछला स्टडी टारगेट आपका नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी वो टारगेट। लेकिन कल से आपका फिर से स्टडी टारगेट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्टडी टारगेट आपको जरूर दूंगी, डेली दूंगी, मतलब 3-3 दिन का दूंगी। लेकिन पिछला जो स्किप हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाई पॉसिबल ही नहीं हो पाया मेरे लिए, इस वजह से नहीं बना पाई हूँ। ठीक है। एक मैंने जो टीजीटी मैथ्स के हैं पेपर 2 की अलग से स्ट्रेटेजी बनाई है, वो वीडियो भी आपको देखनी है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपको अब किस तरह से रिवाइज करना है अपना पेपर। ठीक है भाई, चलो करें फिर डिस्कस। एक मिनट, देखो भाई, डीएसएसबी टीजीटी 14th, 15th और 16th जो अगस्त रहेगा उसका स्टडी टारगेट रहेगा पेपर 1 का। ये पेपर 1 का है सिर्फ। ठीक है। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में आपको पढ़ना है, एक तो आपको जो हिंदी व्याकरण का रहेगा वो सिर्फ वाक्य पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना? वाक्य। और वाक्य से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में आपको पढ़ना है वाक्य, 3 दिन में सिर्फ वाक्य पढ़ना है। तो वाक्य को ढंग से पढ़ लेना, अपने ढंग से मतलब डेप्थ में नहीं, ऊपर ऊपर से, पर एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो। और आपको क्या करना है, आपको अब दोबारा से फिर पर्यायवाची पढ़ने हैं पर डे के 20, विलोम शब्द पढ़ने हैं पर डे के 20 और मुहावरे पढ़ने हैं पर डे के 20। ठीक है। आपको क्या करना, ज्यादा टाइम नहीं देना इसको, मैं थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन भी बना देती हूँ। इसका अपने पास जो हिंदी का जो पूरा टाइम रहेगा तुम्हारा बस 1 घंटा होगा। ठीक है। कितना होगा? 1 घंटा होगा। सिर्फ 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे आप। ठीक है। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पढ़ना है जो, एक तो एक्टिव पैसिव पढ़ना है, एक तो एक्टिव पैसिव, एक जो वो है क्या है, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एंटोनियम सिनोनियम। इन्हीं से अपने पास क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और आपको क्या करना है, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 पढ़ने हैं पर डे के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे मैं इंग्लिश के लिए और जीके के लिए एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि आपको कहां से क्या पढ़ना है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना है 3 दिन में। पीवाईक्यू रोज का एक पेपर इंग्लिश का, जो पीजीटी के अभी के हो रहे हैं, रोज का एक इंग्लिश का पीवाईक्यू आज से मतलब कल से स्टार्ट करना 14 से, और आपको रोज करना है। ठीक है। रोज मतलब रोज करना है। ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 इंग्लिश में आप थोड़ा सा अगर ऐसे रखेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब अच्छे से जा पाएंगे। एक तो आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं कभी तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दूंगी और कभी मैं 10 डेज का, जैसे मैं इसको चेंज करती रहती हूँ, आपको भी पता है, इसके अंदर या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं या फिर क्या आते हैं, फ्रेजल वर्ब आती है। तो वो वाली चीजें मैं आपको चेंज करती रहूंगी उसके अंदर। आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, एक्टिव पैसिव। एक तो एक्टिव पैसिव आता है और एक नरेशन आती है। ये दो टॉपिक, एक्टिव पैसिव, नरेशन और टेंस, हमें ये 3 बहुत अच्छे से करना है। और क्या करना है, पीवाईक्यू करना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 पर डे के करने हैं। अब 3 दिन आपको पर डे का क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 करने हैं, ब्लैक बुक से करने हैं जो टॉप 200 दे रखे हैं वो बड़े। और एक्टिव पैसिव टॉपिक पढ़ना है और पीवाईक्यू यानी कि रोज का एक पेपर पढ़ना है। ये इंग्लिश में करना है आपको। इंग्लिश में थोड़ा आप टाइम दीजिए क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी टफ आ रही है, हिंदी इजी आ रही है। फिर अपने पास आता है मैथ। मैथ के अपने पास पीवाईक्यू, जो सिर्फ आप पेपर आ रहे हैं वही करने हैं। वैसे मैंने 4 पेपर आपको करवा दिए तो उससे आपको, मुझे लगता है कि आपका बहुत इंप्रूव हो गया होगा उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है वो सीरीज बंद होगी, बंद नहीं हुई है वो, और भी उसके पेपर आएंगे और मैं करवाऊंगी वो पेपर। मैंने आपको कहा मैं 20 पेपर करवाऊंगी, लेकिन वहां पे मैं कोशिश करूंगी कि 20 ही करवा दूंगी। वो एक्चुअली क्या हो रखा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इतनी देर मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता। लेकिन बहुत जल्दी ही मैं इसको क्या कर लूंगी, मतलब जल्दी ठीक हो जाऊंगी और दोबारा से वो सीरीज कंटिन्यू ही रहेगी, वो सीरीज बंद नहीं हुई और ना होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है। यानी जो पेपर आ रहे हैं वो रोज का पेपर एक सोल्व कर दिया करो भाई। और जहां से नहीं हो रहे मैं आपको बताती ही हूँ, उसके अंदर जो मैंने पैटर्न बताया वो 4-5 वीडियो जो करवा दी उससे अपनी कॉपी में लिखते रहा करो उन चीजों को, कि इसी तरह से अब क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के, बस 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आ रहा है, वो मैं और भी पेपर करवाऊंगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है। जीके के अंदर आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है जनगणना। 3 दिन में एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जनगणना, वहां से हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, तो एक तो जनगणना पढ़ लेना।
एक आपको क्या पढ़ना है, वही PYQ करने हैं, और एक आपको क्या करना है, दिसंबर की, यानी कि 2024 दिसंबर की बात करनी है आपको। पर डे की क्या करनी है, करंट पढ़नी है। पर डे की मतलब पर डे की करंट का मतलब आप क्या करेंगे, 14 को पढ़ेंगे आप 5 दिन की करंट, 15 को अगले 5 दिन की, और 16 को अगले 5 दिन की। इन 3 दिन में आप दिसंबर हाफ की, ठीक है, यानी 15 दिन की करंट को कंप्लीट कर देंगे। मार्च की आपकी कंप्लीट हो गई होगी, अब किसकी करनी है आपको, दिसंबर की करनी, क्योंकि ये मैं वो मंथ उठा रही हूँ जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है भाई, जो पेपर 1 है उसके अंदर सिर्फ PYQ पे रहिए, इधर उधर मत भटकिए। इधर उधर सब कह रहे हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, लेकिन मैं आपको इस चीज पे भरोसा दिलवा रही हूँ कि अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस काम रह के पेपर करिए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। एक आप लोग भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, आप ये बताइए, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए मुझे भी, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपके लिए दोबारा से ये सीरीज स्टार्ट कर सकूं, जो अपनी चल ही रही है सीरीज, आपको पता ही है। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस जो हमने पैटर्न बनाया है, जो हम टारगेट देते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। मैंने पेपर 2 के लिए, मैथ्स वालों के लिए भी स्ट्रेटेजी बना दी है, उसकी वीडियो भी देखनी है आपको, वो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। और आपको और क्या करना है, बस यही चीजें करनी है, मोटिवेटेड रहना है अच्छे से, और रोज पढ़ना है। अगर कभी कभार ना पढ़ पाओ तो डिमोटिवेट नहीं होना, कोई बात नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन अपनी जी जान लगा दो, बिल्कुल ये लास्ट मौका है ये समझ के बिल्कुल जी जान लगा दो और अच्छे से अपने पढ़ो। ऑल द बेस्ट, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।